क्या तुम्हें पता है लोकिज्म का सबसे बड़ा सवाल क्या है? बिल्लो बग्गे बिल्लो। ये सवाल नहीं, बट ये कि जेम्स ली और डैनियल पार्क का रिलेशन क्या है। क्या दोनों मियाँ बीवी हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द फैंस को ये लगता है कि जेम्स ली और डैनियल पार्क भाई हैं, जस्ट बिकॉज जेम्स ली उसकी केयर करता है। इसका मतलब जेम्स ली एक्चुअल में डैनियल पार्क का भाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जेम्स ली कभी डैनियल पार्क से लड़ता ही। एंड मोस्ट ऑफ द फैंस को ये भी लगता है कि जेम्स ली डैनियल पार्क का कजन वगैरह हो सकता है। ये भी काफी बेकार थ्योरी है। जेम्स ली और डैनियल पार्क रिलेटेड नहीं है, सो उनके कनेक्शन के बारे में जानने के लिए हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। डैनियल पार्क के पास एक परफेक्ट बॉडी है, जिसका रियल ओनर हमें नहीं पता कौन है। सिर्फ हमें यही पता है कि चार्ल्स सोई ने अपने लिए वो बॉडी क्रिएट करी थी। एंड समहाउ जेम्स ली भी एग्जाम्पल है परफेक्शन का। हमने एक भी फाइट जेम्स ली की हारते हुए नहीं देखी आज तक। और अगर आप सोचो कि चियोलिंग आर्क में जेम्स ली रनली बन गया था, पांचों किंग्स को देखकर जेम्स ली वहां से भाग गया था, बट अगर आप वेबटून के ऑफिशियल पैनल्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेम्स ली ने कभी एडमिट ही नहीं करा कि वो उन सबसे डर के भागा था, बट एक्चुअल में वो सेओंग जी युग के कारण भागा था। वो बाकी किंग्स से इजीली फाइट कर लेता, बट उसके लिए सेओंग जी युग वहाँ प्रॉब्लम बन सकती थी, क्योंकि उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ के कारण बहुत कुछ सीख जाता उस फाइट के बीच में। और मे भी ऐसा हो सकता था कि वहाँ जेम्स ली हार जाता। दैट्स व्हाई वो सेओंग जी युग के कारण चियोलिंग आर्क से भाग गया था। हमें स्टार्टिंग से यही बताया गया है कि डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी परफेक्शन है, और वो बॉडी चार्ल्स सोई ने अपने लिए बनाई। बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि चार्ल्स सोई ने डैनियल पार्क को वो बॉडी इंटेंशनली दी थी या फिर समहाउ उसको मिल गई। और हमें सिर्फ ये पता है कि डैनियल पार्क और क्रिस्टल चोई के पास सेकंड बॉडी है। बट व्हाट इफ मैं कहूँ चार्ल्स चोई की भी सेकंड बॉडी है? एंड मोस्ट ऑफ द यू सोच रहे होंगे ये जेम्स ली है। ये जेम्स ली तो है, बट व्हाट इफ वो खुद एक्सपेरिमेंट हो? सो जैसे कि हमने देख के रखा है पूरी मानवा में कि जेम्स ली एचबी डैनियल से बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, मे भी ऐसा हो सकता है जेम्स ली भी एक एक्सपेरिमेंट हो, जस्ट लाइक डैनियल पार्क। बट फर्क सिर्फ इतना है, डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट थी और जेम्स ली एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। मैं अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेम्स ली चार्ल्स चोई के साइड हमेशा से रहा है। बट हंट फॉर गन आर्क के वक्त जेम्स ली ने चार्ल्स चोई को बिट्रे कर दिया था। सो मे भी ऐसा हो सकता है जेम्स ली चार्ल्स चोई का फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो, जिसमें जेम्स ली परफेक्ट बॉडी तो बन गया, बट उसके साथ ही उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई। जेम्स ली की खुद की आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। इवन चार्ल्स चोई ने मेंशन करके रखा है जेम्स ली एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन हमने जेम्स ली की फोटोज में देख के रखा है कि उसके पास बहुत सारी ट्रॉफीज थी, और ट्रॉफीज इतनी सारी थी जैसे कि वो परफेक्ट की डेफिनेशन हो। और इवन हमने लेटेस्ट चैप्टर में देख के रखा है जब टॉमली ने अपना यूनिक पाथ यूज करा था जेम्स ली के ऊपर, टॉमली ने जेम्स ली के वाइटल पॉइंट पे अटैक करा था, बट जेम्स ली ने वो अटैक ओवरकम कर लिया था। सो ये बात हो गई परफेक्शन बॉडी के बारे में। एंड जेम्स ली ने समहाउ चार्ल्स चोई को एक्सपोज करके वो चार्ल्स चोई से एस्केप हो गया। और जेम्स ली चार्ल्स चोई के टेक्निक और नॉलेज के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो जानता था कि अगर चार्ल्स चोई जिंदा रहेगा तो वो डैनियल पार्क को एक वेपन की तरह यूज करेगा। दैट्स व्हाई चार्ल्स चोई ने एसबी डैनियल को बोला था जेम्स ली को सरपास करने को। और यही कारण है जब यूएस डैनियल के सपने में आया था, सो उसने कहा था चार्ल्स चोई इज फर्स्ट। और जेम्स ली डैनियल पार्क के बारे में इतना डेस्परेट इसलिए है क्योंकि जेम्स ली को ये अच्छे से पता है कि आगे जाके डैनियल पार्क एक अनस्टॉपेबल फाइटर बन जाएगा, जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है चार्ल्स चोई का। दैट्स व्हाई जेम्स ली डैनियल पार्क के लिए डेस्परेट है ताकि वो उसके साइड में हो। और अगर जेम्स ली के पास डैनियल पार्क रहेगा तो जेम्स ली के लिए ये प्लान बहुत इजी बन जाए, सिंस हमें पता है जेम्स ली पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिक्स में घुस चुका है। सो दैट्स व्हाई अगर डैनियल पार्क उसके साइड रहेगा तो जेम्स ली का बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना।